नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, नवंबर का मासिक राशिफल का समय आजकल चल रहा है, जिसमें कन्या राशि तक की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आज बारी है तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में बात तुला राशि वाले जातकों के लिए सभी पक्षों पर की जाएगी। उनकी यात्रा, भाग्य, शेयर, बिजनेस, नौकरी, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक पक्ष, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों पर हम उनके बात करेंगे और बात अंत में उपायों की भी अवश्य करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। तो मित्रों, शनि जो है वो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और पूरे नवंबर के महीने में आपके पंचम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र अभी आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 3 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शुक्र 30 नवंबर तक गोचर करेंगे। पूरे नवंबर के महीने में शुक्र आपको आपके 12वें भाव का फल देने वाले हैं, परंतु क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और पूरे महीने शुक्र नीच के हो जा रहे हैं, तो पूरे महीने शुक्र से मिलने वाले प्रभावों में सभी 12 राशियों के लोगों को कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। बात यदि सूर्य की जाए तो सूर्य आप ही की राशि पर अभी गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में। सूर्य 17 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य नीच अवस्था से बाहर आएंगे और 16 दिसंबर तक यहीं पर गोचर करेंगे। बात यदि मंगल की जाए तो मंगल भी आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। मंगल भी 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे। बुध भी आप ही की राशि पर अभी गोचर कर रहे हैं। बुध 6 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध 27 नवंबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु की यदि बात की जाए तो गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में गुरु अभी गोचर कर रहे हैं। पूरे नवंबर के महीने में गुरु वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। राहु की यदि बात की जाए तो राहु ने अभी अपना 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया है और राहु आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे नवंबर के महीने में राहु आपको आपके 6ठे का ही फल देने वाले हैं। केतु की यदि बात की जाए तो केतु ने भी 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन किया है और केतु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे नवंबर के महीने केतु भी आपको इसी भाव का फल प्रदान करने वाले हैं। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण मासिक रूप से उनके प्रभाव को बताना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर उसके प्रभावों की सभी 12 राशियों के लिए बात करते हैं। तो चंद्रमा के प्रभावों को जानने के लिए आप साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने ग्रहों के गोचर के विषय में बात की, अब बात कर लेते हैं उनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य नवंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। आपका जो स्वास्थ्य का पक्ष है वो पहले से उत्तम होगा, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और राहु का गोचर आपके 6ठे भाव में चल रहा है। 6ठे भाव में राहु अच्छा प्रभाव देते हैं, तो यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परेशान कर रही थी तो उसमें आपको राहत देखने के लिए
अवश्य मिलेगी। हालांकि छोटी छोटी परेशानियां जो कि आपकी परेशानियों का कारण तो होंगी, लेकिन परेशानियां बहुत बड़ी नहीं होंगी। वो आपको राहु के कारण अब भी परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रहने वाला है। हालांकि जो लोग शुगर पेशेंट है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र आपके 12वें में गोचर करेंगे नीच के होकर। हालांकि 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, परंतु क्योंकि नीच के होंगे तो जो लोग शुगर पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, उनको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। बात यदि आपकी शिक्षा के पक्ष की जाए तो शिक्षा का भाव, यदि अभी तक आप शिक्षा भाव से परेशान चल रहे थे, जो छात्र छात्राएं हैं उनको उनके प्रयासों में सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ये स्थिति अब बदल जाएगी, क्योंकि आपके शिक्षा भाव के स्वामी शिक्षा भाव में ही 4 नवंबर से वक्री अवस्था से बाहर आकर मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपकी शिक्षा के लिए बहुत अधिक उत्तम रहने वाली है। आपकी शिक्षा की जो गाड़ी है वो फिर से पटरी पर लौटेगी और आपको शिक्षा में आ रही दिक्कतों में कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। धीरे धीरे आपकी शिक्षा का पक्ष नॉर्मल हो जाएगा। नवंबर का महीना आपकी शिक्षा के लिहाज से काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। वहीं जो लोग कंपटीशन आदि में बैठने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अधिक उत्तम बनी हुई है। थोड़ी मेहनत यदि आप कर लेते हैं तो आपका चयन होने की संभावना बहुत ही अधिक इस महीने दिखाई दे रही है। तो मेहनत कीजिए ताकि आगे आने वाला समय जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसका लाभ अवश्य उठा पाएं। बात यदि आपके करियर के पक्ष की जाए तो करियर का पक्ष भी आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सूर्य मंगल बुध का गोचर 17 नवंबर तक आप ही की राशि पर चल रहा है। हालांकि सूर्य नीच के हैं, परंतु उसका बहुत बुरा प्रभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 17 नवंबर तक आपका करियर आपका बहुत अधिक साथ देने वाला है। उसके बाद भी आप करियर को लेकर कोई चिंता में नहीं रहेंगे। जहां पर आप किसी इंटरव्यू आदि में बैठने वाले हैं, उसमें आपके चयन होने की संभावना बढ़ रही है। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको 17 नवंबर के बाद लाभ होते देखे जा सकते हैं। तो यदि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू आदि देने वाले हैं, सभी में आपको सफलता मिलती इस महीने दिखाई दे रही है। परंतु मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी इस महीने नीच के होंगे, तो थोड़ा सा अपना प्रभाव वो दिखा सकते हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करें ताकि आपका सपना पूरा हो सके। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक पक्ष आपका बहुत अधिक पुष्ट इस महीने रहने वाला है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी धन भाव में ही गोचर करेंगे और लाभ भाव के स्वामी भी धन भाव में गोचर करेंगे। ये जो स्थिति है ये आपके लिए महाधनी योग का इस महीने निर्माण कर रही है। तो आपको इस महीने धन की कोई कमी नहीं होगी। आपका धन काफी तीव्र गति से आपके पास आने वाला है। आपके बैंक बैलेंस में भी इस महीने वृद्धि होती दिखाई दे रही है और आपकी आय भी प्रतिदिन आपको लाभान्वित करती रहेगी। बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक जीवन में यदि अभी तक कोई परेशानी चल रही थी, क्योंकि शनि वक्री थे जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, तो उसमें भी आपको 4 नवंबर के बाद से अवश्य ही कमी देखने के लिए मिलेगी। परेशानियां स्वतः ही धीरे धीरे सुलझने लगेंगी, तो उसमें भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस महीने आपके कुटुंब या फिर आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, तो आपको उस चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि मंगल सूर्य आदि ग्रहों का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है, जिसके कारण आपके ससुराल पक्ष से या फिर आपके चाचा ताऊ भाई भतीजे इन सभी रिश्तों में थोड़ा सा तनाव देखा जा सकता है। ये तनाव प्रॉपर्टी के कारण भी हो सकता है, तो आप उस चीज का ध्यान रखें ताकि स्थिति बिगड़े नहीं।
थोड़ा बहुत मनमुटाव होता आपके रिश्तों में दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके परिवार का माहौल सुखद रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी इस महीने काफी अधिक सुखद होता दिखाई दे रहा है। बात यदि आपके प्रेम के पक्ष की जाए तो प्रेम का पक्ष आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके प्रेम जीवन में नहीं होने वाली है, परंतु क्योंकि आपकी राशि के स्वामी नीच के हैं तो प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत कहासुनी होती देखी जा सकती है। शनि मार्गी होंगे जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इस समय पर प्रेम जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं होगी, परंतु थोड़ी बहुत परेशानी आपके स्वभाव के कारण आपके प्रेम जीवन में हो सकती है। तो आपको अपने प्रेम जीवन को बचाने के लिए अपने स्वभाव को थोड़ा सा कंट्रोल में करना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बात मैं आपको बता चुकी हूँ, परंतु फिर भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज को भी। वैवाहिक जीवन आपका इस महीने काफी अधिक सुखद दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत परेशानियां 17 नवंबर तक हो सकती हैं। उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन का पक्ष बहुत ही अधिक अच्छा रहने जा रहा है, क्योंकि राहु का गोचर आपके सप्तम भाव से समाप्त हो चुका है और अकेले गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। ये चीज आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अधिक उत्तम है। आपके जीवन साथी को यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी तो उसमें भी आपको कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी, और यदि आपके रिश्तों में तनाव चल रहा था तो उसमें भी आपको कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। धीरे धीरे आपके रिश्ते मधुर होते जाएंगे और आपका दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। बात यदि आपकी नौकरी के पक्ष की जाए तो नौकरी का पक्ष आपका ठीक ठाक रहने वाला है। कोई परेशानी आपकी नौकरी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। आप अपने इस समय पर जो भी टारगेट होंगे उन्हें समय पर पूरा करेंगे और नौकरी में आप दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रगति करते नजर आएंगे। जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कंपटीटर्स हैं, उन पर आप काफी अधिक भारी पड़ने वाले हैं। आपका दबदबा आपकी नौकरी के क्षेत्र में बढ़ने वाला है। बात यदि आपके व्यापार के पक्ष की जाए तो ये जो पक्ष है ये आपका काफी अधिक उत्तम इस महीने रहने वाला है। व्यापार भाव में गुरु का गोचर है और राहु ने अपना स्थान आपके व्यापार भाव से हटा लिया है, जिसके कारण यदि व्यापार में अभी तक मंदी चल रही थी या फिर व्यापार के कारण आप परेशान चल रहे थे तो उसमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। व्यापार आपका दिन प्रतिदिन प्रगति करता नजर आएगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको लाभ होता देखा जा सकता है, क्योंकि गुरु के कारण आपके व्यापार में काफी अधिक उन्नति और प्रगति होने वाली है। तो आप व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी अपनी मेहनत को बढ़ाएं ताकि इस समय का आप लाभ उठा सकें। बात यदि उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करते हैं, तो मित्रों आपकी राशि के स्वामी इस महीने नीच के हैं, तो थोड़ा सा आपको उस चीज का ध्यान देना चाहिए। वैसे राहु केतु और बुध की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है, शनि की स्थिति भी उत्तम होने जा रही है, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट आपको केवल इस महीने नहीं करना चाहिए, क्योंकि राशि के स्वामी नीच के हैं और धन हानि होने की संभावना वो कई बार करा देते हैं। हालांकि धन के पक्ष से महीना आपके लिए उत्तम बना हुआ है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, अवश्य कीजिए, क्योंकि इस समय आपके धन का जो पक्ष है वो उत्तम दिखाई दे रहा है। तो नुकसान होने के योग कम ही हैं, परंतु आपको थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए यदि आपकी कुंडली में राहु केतु बुध की स्थिति उत्तम नहीं है। गोचर में इन ग्रहों की स्थिति उत्तम होने के कारण आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, परंतु मैं फिर भी यही कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा कीजिए। स्पेशली नवंबर के महीने में आपको बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बात यदि आपके भाग्य के पक्ष की जाए तो भाग्य का पक्ष आपका इस पूरे महीने काफी अधिक उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपके भाग्येश धन भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो भाग्य से आपको धन के लाभ होने की संभावना इस महीने बन रही है।
हाँ, और 27 तारीख के बाद आपकी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और यात्राओं से भी आपको लाभ होता देखा जा सकता है। तो इस महीने आपका भाग्य आपका साथ देगा, आप कार्यों को कर सकते हैं, आपके सभी कार्य समय पर होने वाले हैं। बात यदि आपकी यात्रा के पक्ष की जाए और उन लोगों की जाए जो विदेशों आदि के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो विदेश का पक्ष आपका काफी अधिक उत्तम है। आप विदेश में नौकरी के लिए यदि ट्राई कर रहे थे तो अवश्य कीजिए, क्योंकि एमएनसी आदि में नौकरी लगने की संभावना आपकी इस महीने बढ़ रही है। तो आपको इस चीज के लिए अवश्य ट्राई करना चाहिए। यदि आप वीजा आदि के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे तो वो भी आप इस महीने कर सकते हैं, आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो विदेश भाव आपका पुष्ट है, कोई विशेष परेशानी उसमें दिखाई नहीं दे रही है। मित्रों, ये था राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2023 का। हमने सभी क्षेत्रों पर बात की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो मित्रों, इस महीने 17 नवंबर तक तो आपको सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि सूर्य आपको नीच के प्रभाव दे रहे हैं आपकी राशि पर ही बैठकर। तो सूर्य को जल दीजिए, लाल पुष्प डालकर दीजिए, कुछ मीठी वस्तु भी आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि सूर्य से मिलने वाले जो बुरे प्रभाव हैं उसमें आपको कमी देखने के लिए मिले। साथ ही आपकी राशि के स्वामी भी इस महीने नीच के हो रहे हैं, तो जो परेशानियां हैं वो इन दो ग्रहों के कारण आपको हो सकती हैं। तो शुक्र के उपाय भी आपको अवश्य करने चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को आप उपहार स्वरूप कुछ चीजें दे सकते हैं जिससे उनका मन प्रसन्न हो। साथ ही आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। विष्णु और लक्ष्मी की पूजा से आपको लाभ अवश्य होगा। ये उपाय करने से आपका नवंबर का महीना ठीक ठाक बीत जाएगा, कोई विशेष परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।